तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखाया था जो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है और वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और वहीं पे वो अपने फ़ोन पे लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप डाउनलोड कर लिया होता है। वहीं पे लिंजिन मन मन में कह रहा था कि चलो आईडी का नाम सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट, इस तरह के नाम रखते हैं। और वैसे चलो देखते हैं कहाँ पे फीमेल अंचर मिल सकता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो एक फीमेल अंचर के ब्रॉडकास्ट पे एंटर कर गया होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एक फीमेल अंचर को जो परफॉर्मेंस कर रही होती है। उस फीमेल अंचर को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मन में कहते हैं कि वाह ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्या मैं अभी ये काउंटर अटैक मिशन शुरू कर सकता हूँ। लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक तभी स्टार्ट होता है जब रियल ब्यूटी अपेयर होता है। अगर रियल ब्यूटी नहीं होता है तो काउंटर अटैक स्टार्ट भी नहीं होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्यूटी स्पेशल इफेक्ट लगाया होता है तो ये जज नहीं होता। आपको ऑफलाइन मिलने के बाद आपका काउंटर अटैक शुरू होगा। लिंजिन उस फीमेल अंचर की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि हाँ ये सेंस बनता है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अंडरस्टेबल है। पर तभी समय दिख रहा था कि उस फीमेल अंचर को मिस्टर सू नाम के एक इंसान 5 गोल्डन लेपर्ड भेजता है जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो चैट रूम पे आर्ग्यू शुरू कर दिया। मिस्टर जू को देखते हैं जो फीमेल अंचर को कह रहा होता है कि तुम उस इंसान को अपने ब्रॉडकास्ट से बाहर निकाल दो तो तुम्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा। फिर हमें फीमेल अंचर को दिखाई जाती है जो मिस्टर सू के ये मैसेज देखने के बाद मन में कह रही होती है मिस्टर सू हमारे टॉप व्यूअर्स और उसका जो ओपोनेंट है वो न्यू कुमार है, वो मुझे एक बार भी गिफ्ट नहीं दिया। और मिस्टर सू की जो ओपोनेंट है उसका टोन भी बहुत ही ज्यादा हाई है। फीमेल अंचर उसके मैनेजर को कह रही होती है कि हाउस मैनेजर उसे बाहर निकाल दो इस ब्रॉडकास्ट। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजा को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि वाह मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट से बाहर करवा दिया, चलो ठीक है मैं दूसरा ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चरों में से बैटल चल रहा होता है, जिसका ब्रॉडकास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वही विनर होगा। वहीं पे हमें दिखाया था कि प्रीवियस फीमेल आर्चर को जो कह रही होती है कि सिस्टर तुम्हारे पास एक भी बिग ब्रदर भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, क्यों ना तुम सरेंडर कर दो और अपना हार मान लो। वहीं पे हमें दूसरे फीमेल आर्चर को दिखाया जाती है जो कह रही होती है कि कम ऑन यहाँ पे बड़ा डील किया है, अभी तो शुरू हुई है, चलो कंटिन्यू फाइट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चर को जो अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है अपने अपने तरीके से। और तभी समय दिखाया जाता है कि व्हाइट हेयर वाले आर्चर को कोई सो पुअर दैट ओनली मनी इज लेट नाम का एक बंदा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट देता है जो एक बहुत ही हाई अमाउंट होता है। और ये देखने के बाद वही हमें उस आर्चर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। वो फीमेल आर्चर कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन ड्रैगन देने के लिए, सो फॉर दैट ही हैज ओनली हैज मनी लेफ्ट। तो ये सीन शिफ्ट होता है हमें पहली वाली फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो ये नाम सुनने का टोटली शौक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये इंसान तो पहले मेरे ब्रॉडकास्ट पे आया था ना। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो मन में कह रहा था कि वाओ अब मुझे पैसा स्पेंड करने का मेथड मिल चुका है। उसके बाद लिंजिन व्हाइट हेयर वाले फीमेल आर्चर को 20 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन दे देता है। वह मिस्टर सू को दिखाया जाता है जिसका चैट रूम पे मैसेज आता है कि लगता है बंदे का पैसा खत्म हो चुका है, जितना सारा पैसा था सब कुछ वेस्ट कर चुका है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, लगता है कि फैमिली का सेविंग बर्बाद कर चुका है। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो 1000 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है। और ये देखने के बाद हमें मिस्टर सू और बाकी व्यूअर्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि इतने सारे गोल्डन ड्रैगन रुक ही नहीं रहा है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो फिर से 5000 गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है। और ये देखने के बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए मिस्टर सू को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रहा था कि रुका, फाइनली रुका, मैं पूरे 1 साल से चीजी का ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ और पूरे 1 सालों में मैंने सिर्फ 3 मिलियन ही खर्चा कर पाया हूँ। पर असल में वो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो मन में कह रही होती है कि 1600 गोल्डन ड्रैगन, इसका मतलब $24 मिलियन। सीन शिफ्ट होता है हमें व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये गोल्डन ड्रैगन देने के लिए। फिर वो पहले वाले फीमेल आर्चर को कह रही होती है कि चिचे गाल तुझे क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्या पैंट पे मूत दिया है? पैंट पे मूत भी दिया है, जो पनिशमेंट है उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जा। फिर हमें पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो अपना पनिशमेंट रिसीव कंप्लीट कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चर में से जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाता है, बैटल खत्म हो जाता है। जो व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर थी वो विन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाते हैं जिसके फोन पे अचानक से एक मैसेज आता है। वो चेक करके देखता है तो उसके दोनों फीमेल आर्चर को जो प्राइवेट मैसेज किया होता है। व्हाइट हेयर वाली जो फीमेल आर्चर रहती है वो कह रही होती है कि ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए, और क्या मैं को VX में ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर जो अपना नंबर दे देती है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ पहले फीमेल आर्चर को दिखाया था जो कह रही होती कि ब्रदर क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज़। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो लिंजिन को मैसेज करता है कि ब्रदर क्यों आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख के लग रहा है कि आप यंजन सिटी पे रहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है। मैं कल यंजन सिटी जा रहा हूँ ग्रुप फोटो के लिए, तो क्या मैं आपसे एपोलॉजी के लिए डिनर ट्रीट कर सकती हूँ। वो फीमेल आर्चर मन में कह रही होती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ नहीं सकता, अगर मैं उसके साथ ऑफलाइन मिलती हूँ तो शायद वो मेरे ऊपर कुछ खर्चा करे। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि वाओ ये पैसा खर्चा करने का तो और भी ज्यादा मौका मिल गया मुझे। फिर वो उस फीमेल आर्चर को मैसेज कर देता है कि हाँ जरूर। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो लिंजिन के ये मैसेज को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। फिर वो किस करते हुए कह रहे थे कि हाँ हाँ मुझे पता था। फिर वो लिंजिन को मैसेज कर रही होती है कि हाँ मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो नींद से उठता है। फिर वो कह रहे थे कि वाह ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है,
तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंजन के फोन पे कुछ मैसेज आता है। फिर वो अपना मैसेज चेक कर रहा होता है। तभी उसके एक रूममेट कह रहा होता है कि लिंजन चल ब्रेकफास्ट करने जाते हैं एक साथ। लिंजन कह रहा होता है कि तुम सभी चले जाओ, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। और ये बातें सुनने के बाद उसके सभी रूममेट को दिखाया जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री डोर को दिखाते हैं। भाई पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग अपना खाना लेके खड़ा रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि क्या तू ब्रेकफास्ट डिलीवरी करने के लिए आया? उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ मैं ब्यूटी चिंग को डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मैं तो लुओ को देने के लिए आया हूँ। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि तूने कल चिंग के पोस्ट को देखा? उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने सुना है कि वो अभी सिंगल है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि उन सभी बंदों के सामने और एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हे, और उस बंदे को ये देखने के बाद वो सभी कह रहा था कि सीनियर वांग कह रहा होता है कि तुम सब लेकिंग डॉग से बेहतर क्या हो, तुम सब ने तो देखा कि लिंजन के फेट को। तभी हमें दिखाया था कि लुओ और चिंग को जो अपनी डॉर्मेंट्री से बाहर आ रही होते हैं। और ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहे थे कि अरे देख 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 बाहर आ रही है, वो दोनों लड़कियां बाहर आ रही है, एक साथ ही आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो अपना ब्रेकफास्ट लेके लुओ और चिंग के पास आ जाता है। फिर वो एक बंदा कह रहा होता है कि लुओ तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। और हम लुओ को देखते हैं जो उस बंदे से अपना ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। फिर वो कह रहे होते हैं कि थैंक्स। तभी अचानक से लुओ का नजर तरफ जाता है। वहीं पे हमें सीनियर वांग को दिखाते हैं जो लुओ ने उसका ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी कह रहे थे कि वाव सीनियर वांग से जैसे उम्मीद थी। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजन और उसका दोस्त गुजर रहा होता है और सीनियर वांग का नजर उस लिंजन की तरफ जाता है। सीनियर वांग कह रहा होता है कि यो ब्रदर लिंजन, तुम अभी अभी आए क्या? तुम चिंग के लिए ब्रेकफास्ट खरीदने का प्लान कर रहे हो? पर हमें लुओ को दिखाया जाता है जो सीधा लिंजन के पास आता है और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट लिंजन को दे देती है। फिर वो कह रही थी कि लिंजन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि पर तुमने अभी अभी मुझे मैसेज किया था ना कि तुम मुझे मील ट्रीट करोगे। हमने कहा यह नज़ारा देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सीनियर वांग उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या फेशियल एक्सप्रेशन थे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं पे हम देखते हैं कि चिंग को जब अपना दांत पीसते हैं मन में कहते हैं कि ये लुओ। पर तभी हमें दिखाई दी कि उसके साइड पे एक डिलीवरी मैन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या मिस चिंग है आपका ये ब्रेकफास्ट? वो लिंजन को कह रही होते हैं कि ये ब्रेकफास्ट फ्रेंच रेस्टोरेंट से ये बहुत अच्छी है। इनके सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि लुओ का फेवरेट होस्ट के ऊपर 7% बढ़ चुका है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहाँ पे चिंग आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि लिंजन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट खरीद के लाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल गलत थी, प्लीज इस गलती को सुधारने। उसके बाद चिंग लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं समझता हूँ कि तुम इस 3 सालों से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लाते थे, मैं बहुत ज्यादा बुद्धू था उस समय जो तुम्हारे इस गुड इंटेंशन को मैं समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस समय मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। और चिंग की ये सब हरकतें को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि वाओ ये फिर से ट्रिक, क्या वो सच में सोचता है कि मैं डॉग लेकर हूँ और वो मुझे कंट्रोल कर सकता है? पर हम लिंजन को देखते हैं जो चिंग से दूर जाते हुए कह रहा था कि तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हो, तुम्हें लेकिन डॉग पसंद है ना, उस तरह के इंसान को ढूंढो। वहीं पे हम चिंग को देखते हैं जो लिंजन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पहले तो वो ये भी माइंड नहीं करता था कि मेरे पास कितने सारे डॉग लेकर है और वो मेरे इमेज को लेकर भी चिंता नहीं करते थे। श्योर वो मुझे अभी भी पसंद करता है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ को दिखाए थे जो मन में कह रहा था कि लिंजन ने चीची को अपने से दूर कर दिया, अब उसकी ट्रिक लिंजन के ऊपर नहीं चलने वाला है क्योंकि लिंजन अब मुझे पसंद करता है। और फिर हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि लुओ का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। वहीं पे लिंजन मन में कह रहे होते सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद ये दोनों का एक साथ फेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो गया, मुझे कोई भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया होता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है और देखने के बाद रो रहा होता है, उस सभी की आंखों से आंसू आ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है, चिंग और लुओ दोनों ही लिंजन के साथ है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ चिंग और लुओ को दिखाई जाती है जो लिंजन को अपना ब्रेकफास्ट खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और वे लुओ कह रही होती है कि लिंजन ये मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। वहीं पे चिंग कह रही है कि लिंजन नहीं मेरा खाओ, नहीं मुझे खाओ। चिंग लिंजा को कह रही होते हैं कि चलो हाँ करो और वहीं पे सामने का नजारा लुओ देख रही होती है। फिर वो कह रही थी कि चिंग तुम। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ सीनियर वांग को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है, वो पागल हो गया होता है। वो चिल्लाते कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने वो इंसान कोई और हो सकता है पर लिंजन नहीं हो सकता, क्यों हो रहा है, वो क्यों है? और वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि क्योंकि कल रात मेरे इस उंगली को मैंने 1600 बार दबाया है, इसलिए इस उंगली पे दर्द हो गया, इसलिए वो दोनों आए हैं मुझे खाना खिलाने के लिए। चिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हारे हाथ पे दर्द हो रहा है, चलो मुझे देखने दो। और वहीं पे लोग कह रहे थे कि चलो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, हाँ करो। उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो वो बिस्किट खा लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ये बुरा नहीं है पर मुझे ब्राइट रेड अच्छा नहीं लगता। फिर हम लुओ को देखते हैं जो नीचे देखते हुए कह रही होती है कि ब्राइट रेड, पर यहाँ पे जितने सारे बिस्किट है सभी तो पिंक कलर के। तभी अचानक से लुओ लिंजन की बातें को समझ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि उफ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। चिंग कह रही होती है कि लिंजन ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे टच मत करो। पर हम लुओ को देखते हैं जो लिंजन के एकदम करीब आ जाता है, उसके कान पर कह रही होती है कि
ये कलर मैं बाद में चेंज कर दूँ। ये बातें सुनने के बाद हमें सीनियर वॉन्ग को दिखाया था जो मुंह से खून निकल के आ गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे सीनियर वॉन्ग के मुंह से खून निकल गया है, अरे जल्दी से स्कूल डॉक्टर को बुला। और फिर हमें दिखाया था कि सीनियर वॉन्ग को जो स्कूल के डॉक्टर उठा कर लेके जा रहा होता है। वहीं पे हम लिन जिन और उसके दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसको खाना खिला रहा होता है। वाह क्या जिंदगी है। हमें दिखाया था कि इस सीन का कोई फोटो खींच लिया होता है और फिर वो ऑनलाइन पे पोस्ट कर दिया होता है। तभी चैनल से हमें दिखाया था कि लिन जिन के एक दोस्त लिन जिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि हे लिन जिन, तू न्यूज़ पे है, जर्नलिस्ट के डिपार्टमेंट में तुझे इंटरव्यू के लिए तेरे पास आ रहा है। और ये सुनने के बाद शॉक हो गया होता है लिन जिन। वो कह रहा था कि क्या, फिर वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद उसके दोनों गर्लफ्रेंड कह रहा होता है कि लिन जिन वहीं पे रुक जाओ, मत जाओ। फिर लो चिंचिंग की तरह देखते हुए कह रही होती है कि लिन जिन लो की रिच सेकंड जनरेशन यंग मस्टर्ड है जो पब्लिसिटी पसंद नहीं करता है। तुम हो जो इतना बड़ा न्यूज क्रिएट किए हो और अब वो अनहैप्पी हो चुका है। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि यहाँ पे तुम मुझे दोस्त दे सकते हो, यहाँ पे तो तुम भी हाजिर थे। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिन जिन को दिखाता है जो छुपके से सामने का नजारा सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा मुसीबत इकट्ठा कर देता है। तभी अचानक हमें दिखाता है कि लिन जिन के फोन पे एक मैसेज आता है। फिर वो ओपन करके देखता है तो कोई और नहीं, वो पहले फीमेल आंचर रहती है। वहीं पे वो फीमेल आंचर लिन जिन को अपना एक फोटो भेजा होता है जो कुछ चूस रहा होता है, यानी आइसक्रीम होता है। वहीं पे एक दूसरा मैसेज ये रहता है कि आज रात 7:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूँ, क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। और ये सब मैसेज देखने के बाद लिन जिन मन में कह रहा था कि वाह ये सब लड़कियां मेरे मनी मेकिंग टूल है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग के बाद हम एयरपोर्ट हॉल को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लिन जिन पहुंच गया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि उसने कहा था कि वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है, पर अभी तक मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ पे है। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि लिन जिन का नजर पीछे आता है तो दिखाया जाता है कि एक बंदा वही फीमेल आंचा को छेड़ रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि चाचा तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम मेरे कार पे आ जाओ, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। और ये सुनने के बाद वो फीमेल आंचा कह रही होती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमें देखा था कि वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि अरे इतना पोलाइट मत हो, आ जाओ मेरे साथ। पर तभी हमें दिखाया था कि उस फीमेल आंचा के सामने लिन जिन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम्हें नए चश्मे की जरूरत है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि चाचा का एक्सप्रेशन कैसा है, वो तुम्हें साथ अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या तुम समझ नहीं रहे हो। और हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो लिन जिन को कह रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं उस चाचा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। पर तभी हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो लिन जिन को अपना चैट हिस्ट्री दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या आप ब्रदर क्यों है। और ये बातें सुनने के बाद लिन जिन कह रहा होता है कि हाँ वही मैं हूँ। और उसके साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ था ये नाम सुनने के बाद कह रहा था कि क्या तुम वही इंसान हो जो एक फीमेल आंची को बहुत सारा गिफ्ट दिया है। उसके बाद वो इंसान दूर हट जाता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना मिस्टर क्यून, अब बिजी इंसान है, मैं आपको परेशान किया। फिर हम लिन जिन और फीमेल आंचा को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। फिर फीमेल आंचा लिन जिन को कह रही होती है कि मैं हमेशा सोचता था कि ब्रदर क्यून एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा है, पर मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं कर पाई कि आप इतना ज्यादा यंग और हैंडसम है। वहीं पे लिन जिन कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ लिन जिन करके बुलाना, और मैंने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट से रियल लाइफ में बेटर लगते हो। पर तभी अचानक समय दिखाया था कि लिन जिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। और वही पे वो फीमेल आंचा की प्रोफाइल फोटो ओपन होकर आ जाती है। वही पे लिखा रहता है कि नाम सुले और निकने में चचाई। अगर चचाई का फेवरेलिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो होस्ट चचाई के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा करेगा उसका 10% होस्ट के बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। और चचाई का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 30% है। और तभी अचानक हमें दिखा है कि उन दोनों के सामने एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि चचा है। वही पे उस इंसान को यहाँ पे देखने के बाद चचाई कह रहा था कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पे कैसे आ गए। फिर वो लिन जिन को कह रही होती है कि ब्रदर क्यों मिस्टर जाओ ने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारा गिफ्ट दिया है। वह भी मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि जरूर मैं तुम्हें यहाँ पे पिकअप करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी में नहीं जाने दे सकता ना, और वैसे तुम्हारे साइड पे वो इंसान कौन है। वही हम चचाई को देखते हैं जो लिन जिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यों है जिसका आईडी सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट इस नाम से है। मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों आप एक ही बैटल पे फेमस हो गए, मैंने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि आप इतना ज्यादा यंग है। अगर मुझे पता होता कि मिस्टर क्यों चचाई को पिकअप करने के लिए आएगा तो कभी भी मेरे छोटे से 5 मिलियन कार को लेके यहाँ पे नहीं आता। वैसे मिस्टर क्यों आपका कार कौन सा है। लिन जिन कह रहा होता है कि मैं स्कूटी से यहाँ पे आया हूँ। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लिन जिन की स्कूटी को जो मिस्टर जाओ की कार के ऊपर रख दिया होता है। वहीं पे मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि ये जो बंदा है वो 20 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगा, और वो जो कपड़े पहन के रखा है वो भी कोई स्पेशल नहीं है, क्या वो सच में 20 मिलियन युआन से भी ज्यादा गिफ्ट किया है। मिस्टर जाओ लिन जिन को कह रहा होता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा लो की है, क्या ये अल्टीमेट सिंपलिसिटी है। और वैसे चाचा मिस्टर क्यून के स्कूटी पे चढ़ने में बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगी, पर उसके पास बहुत सारा लगेज है जिसकी वजह से मेरे कार पे चढ़ने के लिए मजबूर हो गई। मिस्टर क्यून आप क्या सोचते हो। वहीं पे लिन जिन कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ने जो कहा उसमें सेंस बनता है। और वहीं पे लिन जिन के साइड पे चाचाई को दिखाई जाती है जो लिन जिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या ये सच में ये इंसान मिस्टर क्यून है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया था कि वो सभी एक होटल के सामने आ गया होता है। वहीं पे चाचा एक रूम के अंदर एंटर करती है। फिर वो सभी को कह रही होती है कि हेलो एवरीवन। और वही रूम के अंदर दिखाया था कि बहुत सारे लोग बैठा रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि चाचा सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम चाचा को देखते हैं जो लिन जिन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यून है जो मिस्टर जू को कल रात हराया है। और ये नाम सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या आप सच में मिस्टर क्यून है, ये सच है या फेक है। वहीं पे दूसरा इंसान कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यून
इतना ज़्यादा यंग है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो सामने का नज़ारा देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मुझे कहा था कि वो एपोलॉजी के लिए डिनर के लिए मुझे इनवाइट करेगा, पर ये सामने क्या चल रहा है। उसके बाद लिंजिन चचाई की तरह देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि तो ये क्या चचाई का बॉस डिनर पार्टी है। सच में ये फीमेल लाइव ब्रॉडकास्टर सब हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट रखता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी खाने के लिए बैठ गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मिस्टर चचाई को पिकअप करने के लिए एक स्कूटी लेके आया था। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हंसते नहीं 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 ये सही नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अब मिस्टर क्यून जरूर चचाई के साथ मजा कर रहा था। मिस्टर क्यून ने 20 मिलियन से भी ज्यादा कल खर्चा किया है पर उसके पास कोई भी पैसा नहीं है कार खरीदने का। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून का पॉकेट मनी 20 मिलियन है तो उसका जो टोटल नेट होती है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा होगा, है ना। वैसे यांजन सिटी में ऑलमोस्ट सभी लोगों को मैं जानता हूँ पर मिस्टर क्यून आपने कहा कि आपका सरनेम लीन है ना, पर मैंने कभी सुना नहीं है। वैसे यांजन सिटी के अंदर रिचेस्ट लिस्ट में लीन सरनेम के कोई नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे एक दूसरा वाला एक बंदा कह रहा था कि क्या मिस्टर ची क्या सच कह रहे हैं। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये फेक है। चाचा तुम बुद्धू मत बनो। चचाई तुमने क्या मिस्टर क्यून के फोटो को पहले देखा है। और हम चचाई को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रहा होता है और तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चचाई का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -10 हो चुका है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि आते समय मैंने उसके फोन पे चेक किया था, उसका जो आईडी है सो फॉर दैट ही ओनली हैड मनी लेफ्ट, ये सही है। क्या वो मुझसे रिवेंज लेना चाहता है कल रात जो कुछ भी हुआ था इसके लिए। उसके बाद चाचा लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये मैटर नहीं करता है और ये इंसान कैसा है ये भी मैटर नहीं करता है, अब वो मेरा कैश मशीन है। फिर चचा लिंजिन को कह रही होती है कि लिन फैमिली इस सिटी के सबसे 3 मेजर फैमिली है ना। और वैसे ब्रदर लिंजिन क्या आप लिन फैमिली के यंग मास्टर हैं। और वहीं पे ये बातें सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो मन ही मन में कह रहा था कि सभी को लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है पर असल में ये लड़की मेरा आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहा है। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि मैं कोई लिन फैमिली से नहीं हूँ और मेरे पास जितना पैसा है ना वो लिन फैमिली के पास मेरे 1% पैसा का भी बराबर उसके पास पैसा नहीं। पर हमें एक बंदे को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद हंसते कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर जो बातें कह रहे हैं वो संभाल के कहो नहीं तो तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगा। और मुझे तो लगता है कि कल रात तुमने 20 मिलियन जो गिफ्ट किया था वो लॉटरी टिकट पे जीता था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ यही हो सकता है, ऐसा लगता है कि चाचा के साथ ये बंदा चीट किया है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपने कहा कि आपके पास इतना सारा पैसा है कि लिन फैमिली के पास भी उतना पैसा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप यूजुअली कौन सा कार ड्राइव करते हैं और आपके पास कितना सारा सुपर कार कलेक्शन में है। हम लिंजिन को देखते हैं जो चाचाई को अपने पास खींचते हुए कह रहा होता है कि कार मेरे पास एक भी कार नहीं है। फिर वो चाचाई को कह रहा होता है कि चाचाई तुम किस तरह की कार पसंद करते हो, मैं तुम्हारे लिए वही कार खरीद के दूंगा। और लिंजिन की ये सब हरकतें देखने के बाद वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हेलो बॉय तुम्हारा जो हाथ है ना उसके शरीर से हटाओ। वहीं पे एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम जाओगे और खरीद लोगे, क्या तुम इसे सुपरमार्केट सोचते हो। और वहीं पे एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें रिच फिटेंड करने की जरूरत नहीं है। और हमें दूसरी तरफ चचाई को दिखाई जाती है जो लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो ब्रदर लिंजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फरारी FA60 पसंद करती हूँ और अगर तुम मुझे ये गिफ्ट दे देते हो तो मैं भी आपको एक इक्वल गिफ्ट दूंगी। और फिर हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चाचाई का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -15 हो चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है कि वॉसम, इस लड़की के फेस को तो देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एंजॉयमेंट पे है पर इसका जो नफरत है मेरे ऊपर वो बढ़ रहा है। इस तरह के एक्टिंग स्किल ना जाने कितने यंग टैलेंट को मार चुका है। फिर लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये सेटल रहा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि उस बंदे से जैसे उम्मीद थी वो बंदा भाग गया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चाचा दुखी मत हो चलो वापस लौटते हैं। और वहीं पे चाचा मन ही मन में कह रही होती कि डैम इट ये लिंजिन सच में झूठा निकला, मैं उसके ऊपर एक झूठा उम्मीद रख के बैठी थी। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि उन लोगों के सामने बहुत ही जोर से लाइट चमकता है और ये देखने के बाद एक बंदा कह रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के सामने लिंजिन खड़ा रहता है और वो एक से बढ़कर एक लग्जरी सुपर कार लेके आ गया होता है। और ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया होता है, उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। वहीं पे एक बंदा चौंकते हुए कह रहा था कि क्या मैं ये सही देख रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या ये शो ऑफ के लिए तो नहीं है। पर उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं ये सच है और वो बंदा सच में रिच है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो चचाई के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम एकदम सही समय पे यहाँ पे हो, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि ये फरारी FA60 सिर्फ 15 मिलियन का कॉस्ट है और ये बहुत ज़्यादा चीप है। और ये सुनने के बाद चाचा कह रही होती है कि क्या ये बहुत ज़्यादा चीप है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने ATM कार्ड कस्टमर सर्विस के मैसेज पे स्विप करता है और वहीं पे मैसेज से आ जाता है कि आपने 32 मिलियन यूएन स्पेंड किया है। और सामने का नजारा देखने के बाद हमें चाचा को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गया होती है। फिर वो मनी में कहती है कि वो सच में खरीद लिया, वो मेरे लिए फरारी LF खरीद लिया जिसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। सभी बंदे को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि 30 मिलियन वो भी फुल पेमेंट और उसने सिर्फ 2 दिन में 50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं। इतना सारा जो पैसा है वो सिर्फ उसके पॉकेट मनी है। ऐसा लगता है कि उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया, हम सभी ने उसके ऊपर हंसा था अभी।
हमें दूसरी तरफ मैनेजर को दिखाता है जो लिंजन को कह रहा होता है कि मिस्टर लिन, ये कार आप आपके गर्लफ्रेंड को दे रहा है ना, तो क्या आप अपने खुद के लिए खरीदेंगे। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शोरूम पे यही कार सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चाहिए। वहीं पे मैनेजर कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, आपको मैंने डिसअपॉइंट किया, इतना ज्यादा प्राइस की कार हमारे शोरूम पे नहीं है। और तभी हम चाचा जी को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये फरारी एलेव मेरे ड्रीम कार है। पर मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि, पर हमें दिखाया था कि लिंजन को जो चाचा की आधी बात को काटते हुए कह रहा था कि ये सही है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं इधर उधर खर्चा करने में पसंद करता हूँ। और लिंजन की ये बात सुनने के बाद मैं चाचा को दिखाई थी जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है फिर भी वो रिटर्न के तौर पर इक्वल गिफ्ट नहीं मांगा है। और वह भी हमें दिखाया जाता है कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चाचा के होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद चाचा लिंजन के पास आता है और लिंजन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन, मैं अभी ड्राइव करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे। और वह लिंजन कह रहा था कि तुम तो सिर्फ कार टेस्ट ही करना चाहते हो। और हम चाचा को देखते हैं जो लिंजन के एकदम करीब आ जाता है। फिर वो उसके कान में आकर कह रही होती है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक इक्वल गिफ्ट दूँ, और ये जो गिफ्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकता, जब हम दोनों अकेले में रहेंगे तब मैं आपको दे सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों न्यू कार पे चढ़ के जाने लगता है। वहीं पे चाचा लिंजन को कह रही होते हैं कि ब्रदर लिंजन, क्या आपका नेम मेरे पैर पे साइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि लिंजन चाचा के स्कर्ट को उड़ाता है, पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि उसके थाई पे कुछ लिखा रहता है। और ये देखने के बाद लिंजन कह रहा था कि ये। वहीं पे चाचा कह रही होती है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट मैंने पेड किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, और मैं जब भी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ये सब कुछ 1 by 1 रिकॉर्ड रहेगा। ब्रदर लिंजन, क्या आप मेरे इस प्लान से सेटिस्फाइड है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं कैप्सन होटल को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि होटल के बाहर चाचा को जो अपना कार्ड लेकर खड़ी रहती है, और वहीं पे चाचा अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। वहीं पे चाचा कह रही होती है कि हेलो एवरीवन, मैं अभी यंजन सिटी के अंदर हूँ। मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यून बिना कुछ कहे ही मुझे एक फरारी गिफ्ट कर देगा। वहीं पे कमेंट आ रहा होता है, उनमें से एक बंदा लिख रहा होता है कि क्या ये सच है, ये फरारी है, ये तो 2 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि 2 मिलियन पागल है क्या, 30 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाया था जो लिंजन के साथ पहले मजाक कर रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा रिच है। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है और आप सभी के ग्रुप पे मुझे ऐड कर देना। वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्यून। तभी हमें दिखाया था कि लिंजन के फोन पे कॉल आता है। वहीं पे लिंजन अपना फोन उठाता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो लवली, और वहीं पे फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रहा होता है कि लिंजन, मुझे अभी अभी न्यूज मिला, हमारे सभी क्लासमेट मिलकर क्लास रियूनियन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या तू आना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि यहाँ पे स्पेशल तो कुछ नहीं है ना। पर तभी वहीं पे हमें दिखाया था कि फोन के दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि ब्यूटी सिया याजवान भी आ रही है। और ये नाम सुनने के बाद लिंजन एक लड़की की याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि सिया याजवान, हम क्लासमेट थे पर कभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। फिर लिंजन फोन के दूसरी तरफ बंदे को कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं क्लास रियूनियन पार्टी में जरूर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। वही हम लिंजन को देखते हैं जो अपना स्कूटी को लेके जा रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि यही तो 5 स्टार होटल है ना, बाप रे कितना ज्यादा लक्सरी है। पर तभी जना समय दिखाया था कि लिंजन के सामने दोनों बंदे खड़ा रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि लिंजन, हम यहाँ पे है। और वही पे लिंजन को देखते हैं जो अपना स्कूटी को खड़ा करता है। पर तभी जना समय दिखाया था कि स्कूटी से धुआं निकल जाता है। और ये देने का लिंजन उस स्कूटी को किक मारते हुए कह रहा था कि डैम इट, ये टूट कैसे गया। फिर लिंजन कल रात की बातों को याद करते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा था कि ये जरूर मिस्टर जाओ है जो गलती से मेरे स्कूटी को बर्बाद कर दिया है। और तभी अचानक समय दिखाया था कि लिंजन के साइड पे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है। वहीं पे एक बंदा रहता है, वो कह रहा था कि ओ मेरे क्लासमेट, बहुत लंबे समय हो गया है नहीं देखा तुम सभी को। फिर वो बंदा लिंजन की तरह देखते हुए कह रहा था कि वेल लिंजन, क्या तेरा कार टूट चुका है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि हाँ कल रात। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे को जो हंसते हुए कह रहा होता है कि दोस्त मुझे दे, दोस्त मुझे, मैं तो भूल ही गया था कि मेलोडियन होटल के अंदर इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को जो नीचे उतर आता है। फिर वो एक बंदे को अपना कार का की देते हुए कह रहा होता है कि मेरे कार को पार्किंग कर देना। वहीं पे बंदा कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फैंग। हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है जो अपने स्कूटी को पार्किंग करने जाता है। पर तभी अचानक हमें दिखाती है कि उसके फोन में रिंग होता है और फिर वो अपना फोन उठा के देखते हैं। और फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं, लुओ रहती है। और वहीं पे लुओ कह रही होती है लिंजन को कि लिंजन तुम कहाँ पे हो, क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि नहीं आज नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज हाई स्कूल रियूनियन अटेंड कर रहा हूँ, तो कल क्या हो सकता है। वहीं पे लू कह रही होती कि अच्छा ठीक है कल सही रहेगा और मैं 2 दिन तक बिजी रहूंगी। वहीं पे लिंजन मन में कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि लू के रिलेटिव आने वाला है घर पे। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारा हेल्थ के ऊपर अटेंशन देना और ड्रिंक ज्यादा मत करना। हमें दूसरी तरफ लू को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि लू को होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 2% तक बढ़ चुका है।
और लुओ का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरिलिटी है वो 91% तक है और अपने काउंटर अटैक के मिशन के पहले स्टेज को कंप्लीट किया है। अपने लुओ के ऊपर 11.35 मिलियन यूएन खर्चा किया है तो आपको 10% रिटर्न मिलेगा और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वही मैंने लिंक्डइन को दिखाया था जो सिस्टम का ऐसा नोटिफिकेशन देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि वाह, ये छोटा सा कुछ बातें करने के बाद मुझे इतना सारा पैसा मिल गया। पर ये 11.35 मिलियन पैसा बहुत ही कम है, मुझे और भी ज्यादा पैसा खर्चा करना है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो लिंक्डइन के प्रोफाइल को ओपन कर देता है। वहीं पे लिखा रहता है कि एजिलिटी लेवल 1, फिजिक्स लेवल 1 और इंटेलिजेंस लेवल 1। उसके बाद सिस्टम से दूसरा मैसेज आता है कि आपने टास्क कंप्लीट किया है तो आपका जितना सारा एट्रीब्यूट है वो सभी लेवल 1 तक बढ़ जाएगा। फिर हमें दिखा जाता है कि लिंक्डइन के पावर लेवल 2 हो जाता है, एजिलिटी लेवल 2 हो जाता है, फिजिक्स लेवल 2 हो जाता है और जो इंटेलिजेंस है वो भी लेवल 2 हो जाता है। और वहीं पे लिंक्डइन मन में कह रहा था कि वाह, ये वार्म और कंफर्टेबल फीलिंग बहुत ही मजेदार है। वहीं पे लिंक्डइन कह रहा था कि चलो मुझे सिस्टम पे रिवॉर्ड के तौर पे एक लकी ड्रॉ मिला था, इसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वो ड्रॉ करता है तो उसे एक ड्रॉ मिल जाता है लकी। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 रैंडम स्किल मिलता है, आपको 8 घंटे के अंदर एक स्किल चूज करना है। जो पहला स्किल है उसका नाम है कल्चरल रिलीक एप्रोप्रिएशन और जो सेकंड स्किल है उसका नाम है 5 लाइटनिंग व्हीप और आपको जो तीसरा स्किल है उसका नाम है सिंग एंड डांस रैप। और सिस्टम का ये सब रिवॉर्ड देने के बाद लिंक्डइन तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये किस तरह का पागल सा स्किल है, तीनों में से एक भी स्किल तो डेली बेसिस पे यूज नहीं होता है। फिर हम लिंक्डइन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए करते हैं कि चलो भूल जाओ, पहले मैं पार्टी करता हूँ। अब समय आ चुका है मेरे खुद के लिए एक कार खरीदने का, पर उस एटीएम कार्ड की वजह से मैं खुद के ऊपर पैसा खर्चा ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लिंक्डइन होटल के रूम के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वो सीट के ऊपर बैठते हुए उसके एक फ्रेंड को कह रहा होता है कि सीआई अजोन अभी तक आया नहीं है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ मिस्टर फैंग को दिखाता है जो लिंक्डइन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि सीआई अजोन यहाँ पे आए या ना आए तेरे से क्या लेना देना, और वो लिटरेचर का स्टूडेंट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं है। और दूसरी तरफ तू, ये सब बातें सुनने के बाद मैं लिंक्डइन को दिखाया था जो कह रहा होता कि सीआई अजोन इतना ज्यादा रिच है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता कि क्या तुझे नहीं पता, वो सिर्फ रिच नहीं बहुत ही सुपर रिच है, सिर्फ वो खुद को लो प्रोफाइल रखता है। और ये सुनने के बाद लिंक्डइन करते कि ओ अच्छा अब मैं समझा। पर तभी ना हमें दिखाया था कि उस रूम के अंदर एक लड़की एंटर करती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जैम था। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सीरीज को मुझे एक्सप्लेन करने में पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लेट हो रहा है यार। मतलब कल्टीवेशन सीरीज को लेकर मैं जो वीडियो बनाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ही आसानी के साथ मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मतलब बना लेता हूँ। पर इस सीरीज पे मुझे पता नहीं क्या कठिनाई आ रहा होता है, मेरा जो जीभ है वो बार बार लटक रहा है और ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, एक ही बातों को बार बार कहना पड़ रहा है तभी जाके मैं ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और मुझे ये 15 मिनट का एक एपिसोड बनाने के लिए मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लग रहा है, मतलब बहुत ही लंबा समय है भाई। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं और वीडियो को डिस्कस सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करना, ठीक है? फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।